हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आइए चलते हैं हम लोग आज की कड़ी में हम लोग सामान्य ज्ञान के अलावे कुछ पर्यावरण से भी सीखेंगे, है ना, जो चौथी कक्षा की है। यदि आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहे। हम लोग प्रतिदिन तैयारी करते हैं, है ना, और वीडियो डालते भी हैं। देखते रहिए, प्रतिदिन तैयारी करते रहिए। पहला प्रश्न है आज का, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? विकल्प में हमारा दिया हुआ है लेपाक्षी, अनेगुंडी, कुंभकोणम, श्रीरंगम। तो इसका सही जवाब लेपाक्षी होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वीर पांचाल का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग, दस्तकार वर्ग, कृष्य वर्ग या इनमें से कोई नहीं। वीर पांचाल का अर्थ क्या होता है? तो सही जवाब है दस्तकार वर्ग। दस्तकार वर्ग को वीर पंचाल कहते हैं, यानी ख सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? विकल्प में भी दिया हुआ है कुछ, है ना। अहमद शाह प्रथम ने, मोहम्मद शाह ने, महमूद बेगड़ा ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क, अहमद शाह प्रथम ने, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का बंगला में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था? विकल्प है अलाउद्दीन हुसैन शाह, नुसरत शाह, राजा गणेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ख, नुसरत शाह ने, यानी महाभारत का बंगला में अनुवाद नुसरत शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? भद्राचलम में है या चिदम्बरम में है या हम्पी में है या श्रीकालहस्ती में है? कहाँ है? सही जवाब ग है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है, पंडुआ बंगाल में है, गुजरात में है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि जौनपुर में होगा अटाला मस्जिद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? विकल्प है वेलूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम। तो इसका सही जवाब है हम्पी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे कौन? रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य या निम्बार्काचार्य, है ना। तो सही जवाब है रामानुजाचार्य ने, है ना, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या नामदेव? सही जवाब है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है दिल्ली में, मगहर, वाराणसी में, मथुरा में या हैदराबाद में। सही जवाब है ख, कि कबीर का जन्म मगहर, वाराणसी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने। तो इसका सही जवाब होगा वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत कीर्तन का माध्यम बनाया? शंकर देव ने या चंडीदास ने या ज्ञानदेव ने या चैतन्य महाप्रभु ने? सही जवाब है कि चैतन्य महाप्रभु ने। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजम, शंकराचार्य, माधवाचार्य, विवेकानंद, है ना? तो सही जवाब इसका होगा शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? विकल्प में है बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास, चैतन्य। सही जवाब ख होगा, गीत गोविंद के रचना जयदेव हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार और नैनार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? तो सही जवाब होगा अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद या अवधूत, है न? तो सही जवाब है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था उनका जन्म? कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? सही जवाब है कश्मीर में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कश्मीर में हुआ था। बीजक के रचयिता सूरदास, कबीरदास, रैदास या पीपा कौन थे? बीजक किनकी कृति है? कबीर की कृति है बीजक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? है ना? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या राणा सांगा? क्या नाम था इनके पति का? राजकुमार भोजराज नाम था मीराबाई के पति का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसने कहा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या? ऐसा किसने कहा था? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या चैतन्य ने? किसने कहा था ऐसा? तो इसका सही जवाब होगा कि शंकराचार्य ने कहा था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? है न? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब के? इसका सही जवाब होगा अकबर के। भक्त तुकाराम अकबर के समकालीन थे। सुमेलित करें। नामदेव क्या थे? दर्जी थे पेशे से। कबीर जुलाहा थे, रैदास मोची और सेना नाई थे। एग्जाम में आता है इनके बारे में। अगले प्रश्न, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? तो सही विकल्प है रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। दास बोध के रचयिता कौन हैं? एकनाथ, तुकाराम, रामदास या तुलसीदास? सही जवाब है कि दास बोध के रचयिता रामदास हैं। दास बोध रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई? ऐसा किसने कहा था? है ना? रामानंद, कबीर, तुलसी या सूर? किसने कहा था? सही जवाब है कि रामानंद ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? सही जवाब है क, गुरु नानक ने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया, नवद्वीप या तलवंडी या निम्बापुर या मगहर? कहाँ है?
तो सही जवाब है नदियाँ, नवद्वीप, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? प्रताप रुद्र जो थे किस वैष्णव संत के शिष्य थे? सही जवाब चैतन्य, शंकरदेव, कबीर या चंडीदास में से है। कौन है? तो एक का सही जवाब है चैतन्य। रुद्र प्रताप चैतन्य के शिष्य थे, है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए। पदावली विद्यापति लिखे हैं, रामचरितमानस तुलसीदास लिखे हैं, सूरसागर सूरदास लिखे हैं और बीजक कबीरदास। ये सब इनकी कृति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इसके रचयिता कौन है? दादू दयाल, मलुकदास, कबीरदास, तुलसी। किसने ऐसा कहा? तो मलुकदास ने कहा। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव, लालगिरी, दरिया साहेब या शिव नारायण को? सही जवाब है शंकरदेव को। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? बसरा, बगदाद, मक्का, मदीना। सही जवाब होगा बसरा की। महिला सूफी राबिया बसरा की थी। अगले प्रश्न है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? है ना। विकल्प में है निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नगौरी। तो सही जवाब होगा ग, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का अनुवाद किया? विकल्प है हमारा अल फेहरिस्त, किताबुल बयां, मजमुल बहरीन, सिर अकबर। तो इसका सही जवाब होगा सिर अकबर। सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते थे? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में या लाहौर में? सही जवाब है कि सूफी सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में रहते थे। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? मुगल बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी, कादरी, सत्तारी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है नक्शबंदी। अगले प्रश्न है किन्हें शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? है ना। बाबा फरीहुद्दीन के, बख्तियार काकी के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, शेख सलीम चिश्ती के? सही जवाब है शेख सलीम चिश्ती के, है ना। अगला प्रश्न है उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? 8वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में? 11वीं सही जवाब है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर, घर, महल या दरबार? क्या होता है? उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर होता है। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू, हिंदी, हिंद या हिंदी? तो हिंदू कहते थे। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। चलते हैं कुछ पर्यावरण से प्रश्न को लेते हैं। रज्जू मार्ग से आप परिचित हैं। रज्जू मार्ग राजगीर में है, ट्रॉली टाइप का है। चिरैया टाड़ पटना में है। गंगा नदी पर बना हुआ है महात्मा गांधी सेतु। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। 3 शेर दिखते हैं, वास्तव में 4 शेर है। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जल जीव भारत का डॉल्फिन है। बंटी की सफ़र से लेते हैं, अंतिम अध्याय है।
विष्णुपद मंदिर गया में है, मंगला गौरी मंदिर गया में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थान हर मंदिर पटना साहिब में है। पारसनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड राज्य के सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। झारखंड में संथाल, उरांव, बिहरोर, मुंडा आदि जनजातियां रहती है। उरांव कुडुख भाषा, मुंडा मुंडारी भाषा, संथाल संथाली भाषा। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। पटना, गया, नालंदा और नवादा के लोग भी मगही बोलते हैं, इसमें नवादा भी शामिल है। वैशाली, मुजफ्फरपुर वज्जिका भाषा बोली जाती है वहाँ। मधुबनी, दरभंगा में मैथिली, मुंगेर, भागलपुर में अंगिका, भोजपुर, रोहतास में भोजपुरी, रांची में कांके का पागलखाना, नेतरहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात, ये सब दर्शनीय स्थल है ना। तो ये था पर्यावरण से और सामान्य ज्ञान से। देखते रहिए, है ना, तैयारी होते रहेगा। ठीक।